पिनवेल समोसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 1/3 कप सूजी, आधा चम्मच नमक, 3 चम्मच तेल, 3/4 चम्मच अजवाइन और घोल बनाने के लिए 2 टेबलस्पून मैदा। और स्टफिंग के लिए हमने लिया है 5 मीडियम साइज़ के उबले और मैश किए हुए आलू, 1/3 कप उबली हुई हरी मटर, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, 3/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 3/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार, 3/4 चम्मच जीरा पाउडर, आधा इंच कसा हुआ अदरक, 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा और तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पिनवेल समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने समोसे को ओवन में बेक करके और डीप फ्राई दोनों तरीके से बनाया है। तो चलिए सबसे पहले हम डीप फ्राई समोसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो हम लेते हैं गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं मैदा और इसमें अब हम सूजी भी डाल देते हैं। आप चाहें तो बगैर सूजी के भी आटा लगा सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से काफ़ी क्रिस्प बनता है। अब इसमें हम डालते हैं स्वादानुसार नमक और लगभग 3 चम्मच तेल डाल देते हैं। और लास्ट में हम डालते हैं अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इसमें अब हम धीरे धीरे पानी डालते हुए बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो आटा हमारा गीला हो सकता है। हमारा आटा बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि बेलते समय हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लिया है। अब इसे हम ढककर लगभग 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक इधर हम स्टफिंग भी बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है गहरे बर्तन में उबले और मैश किए हुए आलू और इसमें अब हम डालते हैं कसा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देते हैं। और मिर्च की मात्रा को आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। अब इसमें हम सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। धनिया पाउडर भी डाल देते हैं, जीरा भी डाल दीजिए। फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला भी डाल दीजिए। अब इसमें हम डालते हैं स्वादानुसार नमक और नमक डालने के बाद अब इसमें डालते हैं लास्ट में हम उबली हुई मटर। और सभी मसालों को हम चम्मच से चलाते हुए आलू के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम मैदे का घोल भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं हम गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं लगभग 2 टेबलस्पून मैदा। और अब इसमें हम पानी डालकर इसका बिल्कुल पतला घोल बना लेंगे। मैदा के घोल को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे। ये देखिए हमारा घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल पतला है। अब चलिए हम पिनवेल समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसा बनाने के लिए अब हम लेते हैं आटा। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। इसे हम अच्छी तरीके से एक बार फिर से हाथों से मसल के इसे चिकना कर लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। अब इसे हमें बेलना है, तो हम आटे को लगभग 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने एक बड़ा पोर्शन आटे का लिया है और इसे अब हम बेलन से बिल्कुल अच्छी तरीके से पतला बेल लेते हैं। हमें इसे मोटा नहीं बेलना है, ये बिल्कुल पतला रहे, तो इसके जो समोसे हैं वो आसानी से और अच्छे बनेंगे। तो जैसे हम पूरी बनाने के लिए बेलते हैं, सेम उसी तरीके से हम इसे पतला बेल लेंगे। इसके साइड्स को भी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पतला बेल लेंगे, नहीं तो रोटी बीच से पतली हो जाएगी और साइड से मोटी हो जाएगी। तो ये आप देखिए हमने इस तरीके से एक बड़ी रोटी बना लिया है।
और अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखते हैं। तो हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया है इसे हम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला देंगे। और हाथों से दबाकर हम इसे बिल्कुल चपटा कर लेते हैं, जिससे कि रोल करते समय आसानी रहेगी। ये देखिए हमने स्टफिंग को बिल्कुल पतला चारों तरफ फैला दिया है। अब इसे हम रोल करते हैं। तो इस तरीके से हम बिल्कुल रोटी को सिलेंडर शेप में रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद जो हमारा किनारा है उसमें हम पानी लगाकर उसे अच्छी तरीके से सील कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा रोटी का रोल बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम पीसेस में कट कर लेते हैं। हम चाकू लेते हैं और सबसे पहले हम दोनों साइड्स को काट कर अलग कर लेंगे और इसे हम लगभग आधा इंच पीसेस में कट कर लेते हैं। तो हमने रोल्स को बिल्कुल काट लिया है। ये देखिए आप, बहुत ही ये सुंदर लग रहे हैं देखने में। और इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से दबाकर इसे चपटा कर लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल शेप में हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक रोल को काट कर इसके पीसेस बना लिए हैं और सेम वही तरीके से हम दूसरी लोई भी लेते हैं और इसे भी पूरी अच्छी तरीके से पतला बेल लेते हैं और इसके ऊपर आलू की स्टफिंग लगाकर इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे और इसे भी हम हाफ इंच पीसेस में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पिनव्हील समोसा बिल्कुल फ्राई करने के लिए तैयार है। तो चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम गहरे पैन में तेल लेते हैं और इसे हम बिल्कुल मीडियम हाई हीट पर रखकर अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म हुआ है कि नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा आटा डालते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा पूरी तरीके से गर्म हो गया है। अब चलिए हम पिनव्हील समोसे को फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले हम एक एक पीसेस को मैदा के घोल में डिप करेंगे और इसे अब हम तेल में डालेंगे। तो इस तरीके से मैदा के घोल में डिप करते हुए हम लगभग 3 से 4 पीस समोसा एक बार में फ्राई करेंगे। हमें तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर हम समोसा को फ्राई करेंगे। समोसे को हम दोनों तरफ से उलट पलट कर जब तक कि गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक इसे हम फ्राई करते रहेंगे। ये देखिए हमारा पिनव्हील समोसा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम तेल से बाहर एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे कि इसमें जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक बैच तैयार हो गया है। सेम वही तरीके से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। हमने ऑयल में डीप फ्राई करके तो इसे बना लिया है, लेकिन चलिए इसे अब हम अवन में भी बना लेते हैं। अवन में बनाने के लिए हम लेते हैं बेकिंग ट्रे और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब इसमें हम सारे पीसेस रखते हैं और इसे अब हम ऊपर की तरफ से भी थोड़ा सा ऑयल से ब्रश कर देते हैं। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम ऑयल से ब्रश करके अब इसे हम बेक करते हैं। हम इसे प्री हीटेड अवन में कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेल्सियस पर रखकर 10 मिनट के लिए बेक करते हैं। 10 मिनट हो गया है। अब हम अवन को खोल कर देखते हैं। अभी भी हमारे समोसे पूरी तरीके से क्रिस्पी नहीं बने हैं और लाल रंग के नहीं हुए हैं। तो इसे अब हम पलट देते हैं, जिससे ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से सिक जाएगा और इसे हम फिर से सेम टेम्परेचर पर रखकर 10 मिनट के लिए और बेक कर लेते हैं। दस मिनट हो गया है। ये देखिए हमारे पिनव्हील समोसे बेक हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो इसे आप डीप फ्राई ना करके इसे अवन में बेक करके भी बना सकते हैं। पिनव्हील समोसे हमारे दोनों तरीके से बनकर तैयार हैं। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म किसी भी हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमेटो केचप के संग सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए।